आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने असम में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पटना में सांस्कृतिक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर चल रही है प्रदेश सरकार। इंदौर में सरस संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया पुस्तक परिक्रमा कृपा सार का विमोचन। प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और दुबई में एशिया कप T20 का हाई वोल्टेज मैच, आज भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय असम यात्रा के दौरान 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कल उन्होंने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया। आज सुबह दरंग जिले में मंगलदोई में प्रधानमंत्री ने दरंग मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और JNM स्कूल की आधारशिला रखी। इसी मौके पर उन्होंने गुवाहाटी रिंग रोड और ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नारेंगी पुल परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। गोलाघाट जिले में श्री मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का उद्घाटन किया और पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता घट रहा है। बांस से बायो इथेनॉल बनाने वाले आधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये असम के लिए बहुत गर्व की बात है। इथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही आज यहाँ पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। ये प्लांट असम में उद्योगों को बल देंगे, असम के विकास को गति देंगे, किसानों, नौजवानों सभी के लिए नए अवसर बनाएंगे। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हरदीप सिंह पुरी सहित कई राजनेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने का भी आह्वान किया। अपनी यात्रा के समापन पर आज शाम वे कोलकाता रवाना होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पटना में आयोजित सांस्कृतिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके लीला स्थलों को श्री कृष्ण पाथेय तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बीच श्री यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। यही तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम में से कई सारे लोग इसी धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पुस्तक परिक्रमा कृपा सार का विमोचन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज इंदौर में किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। पुस्तक नर्मदा सेवा और नर्मदा परिक्रमा के अनुभव पर आधारित है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि वेव्स OTT एक अद्भुत मंच है। निकट भविष्य में देश में वीडियो साझा करने के मंच के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। पटना में आकाशवाणी से बातचीत में श्री जाजू ने बताया कि दूरदर्शन, आकाशवाणी के अलावा पत्रिका प्रकाशन प्रभाग के सजीव कार्यक्रम भी इस मंच पर उपलब्ध हैं। अपने आप में बहुत ही अनूठा प्रयोग है, क्योंकि न केवल एक OTT है, आने वाले समय में इसको हम एक देश का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी विकसित कर रहे हैं। और इसमें न केवल लाइव चैनल्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ बहुत अच्छा टेंटपोल कंटेंट भी है, बहुत अच्छा आर्काइवल कंटेंट भी इसके ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं। पब्लिकेशंस डिवीजन का भी जो हमारी किताबें हैं, जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, उसको भी इसमें एक्सेस किया जा सकता है। वन स्टॉप शॉप है ये मीडिया और एंटरटेनमेंट और न्यूज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की, और भारत का अपना OTT है। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि देश की पहचान और मूल्यों की जीवंत विरासत है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय भाषाएं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि हिंदी हमारा स्वाभिमान है और हिंदी से ही हमारा मान सम्मान है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करें और सदैव हिंदी है हम की गर्वोक्ति का उद्घोष करें। इस अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जीएसटी में और सुधारों की घोषणा की थी। इसके बाद 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर में कटौती की। आज नजर डालेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी सुधारों पर। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करो, उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले में देश के पहले और सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस पार्क में प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भी सीधा लाभ होगा। हम इसे देश का मॉडल पीएम मित्र पार्क बनाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर को धार जिले में प्रथम पीएम मित्र पार्क के रूप में मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलने जा रही है। विकास की सौगात के साथ अब मध्य प्रदेश देश की कॉटन कैपिटल बनने के लिए तैयार है। प्रदेश को मिलने जा रही इस उपलब्धि से किसानों की उपज खेतों से सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचेगी और कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। 20 MLD का कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MVA का सौर ऊर्जा संयंत्र, श्रमिकों और महिला कर्मचारियों के लिए आवास और सामाजिक सुविधाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान चर्चा में रबी फसल के किसानों को लाभ पहुंचाने, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दुबई में आज एशिया कप T20 के ग्रुप ए मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला रात 8 बजे से दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की अगुवाई सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। प्रदेश भर में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना है। आज खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और अनूपपुर सहित 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर 4 इंच तक पानी गिर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम के इटारसी में आज नमो फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई। रैली में 400 से अधिक साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नर्मदापुरम जिले में बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित है। गुना में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आगामी 16 से 19 सितंबर 2025 तक शहर के शैक्षणिक संस्थाओं में करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसके लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। यह यात्रा आज से शुरू होने वाली थी। इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली जा रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज मीनाक्षी हुड्डा ने कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबे को हराकर दूसरा स्वर्ण अपने नाम किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।